हमारे एक यूट्यूब व्यूअर का सवाल है कि अगर परमात्मा सब कुछ कर सकता है तो वो कर क्यों नहीं देता? वो ऑल कैपेबल है, ऑल पावरफुल है, उसके पास समस्त ताकतें हैं, वो सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देता? मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफें क्यों हैं? अगर परमात्मा है और मैं उस परमात्मा को कहीं ना कहीं स्वीकार भी करता हूं, उसके अस्तित्व को, वो सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देता अपनी लाइफ में? इस सवाल का जवाब मैं यहां पर दे रहा हूं। हो सकता है आपका भी ये सवाल रहा हो, अगर हाँ तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका भी सवाल था, और अगर है तो मैं जवाब देता हूं। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, एक लाइफ कोच होने के नाते मैं अनेक लोगों से जुड़ा हूं। हर रोज मैं 20, 25, 30 नए लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है, और क्लास जब होती है तो 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग भी हो जाते हैं एक साथ। तो इतने लोगों से जब कनेक्शन रहता है, अनेक लोग अपने जीवन से दुखी हैं, शिकायत से भरे हुए हैं। आपके मन में अनेक तरह की शिकायतें होंगी, लगता है कि यार परमात्मा सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देता? वो दिखता क्यों रहता है खाली? दोस्तों, इस सवाल का जवाब यह है कि परमात्मा आपको कैपेबल बनाना चाहता है, परमात्मा आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, परमात्मा आपको पावरफुल बनाना चाहता है। ये जो आज आप मांग रहे हो ना, आपकी हर बात सुनी जा रही है। परमात्मा सुन रहा है, जानता है। एक छोटा बच्चा पापा से जब साइकिल मांगता है, छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन साइकिल मांगने हुई या बाइक मांगता है, नहीं नहीं पापा बाइक चाहिए। अब भाई उसको बाइक चलाने की उसका लेवल नहीं है, वो नहीं चला सकता अभी, तो पापा क्या करेंगे उसके? हाँ बेटा ले देंगे, ले देंगे, एश्योरेंस देते हैं कि ले देंगे, लेकिन लेकर नहीं देते अभी। क्यों नहीं लेकर देते? क्या पापा को दुश्मनी है बच्चे से? हो सकता है पापा कैपेबल हैं, पूरी तरह सब कुछ उनके पास है, क्यों नहीं लेके दे रहे हैं? क्योंकि इस बच्चे के अंदर अभी उस बाइक को चलाने की ताकत नहीं है। ये इतना बड़ा नहीं हो गया, उतना मैच्योर नहीं हो गया, उतनी पावर नहीं है इसके हाथों में, पैरों में, कि वो बाइक को संभाल सके। इसलिए उसको धीरे धीरे वो सब दिया जाता है, वो सब दिया जाता है जो उस समय में जरूरी है। आपको केवल अपने दुख बड़े लगते हैं, लेकिन परमात्मा को सारा आपकी लाइफ का पिछला भी हिस्सा पता है, आने वाला हिस्सा भी पता है। आप एक छोटे से पार्ट को देखकर दुखी हो रहे हो, काश बस परमात्मा इतना सा कुछ ठीक कर दे, आपके जीवन के सारे कष्ट मिटा दे। अरे कष्ट मिटा देगा परमात्मा तो आपके परों में उड़ान कैसे आएगी? ये आप ही का खेला हुआ खेल है। ये परमात्मा भी आप ही की विश पूरी कर रहा है। आप ही ने कभी मांगा था, आपके परों में उड़ान कैसे भरने की ताकत कैसे आएगी? चिड़िया के छोटे बच्चे को देखती है ना, चिड़िया छोटा बच्चे को रोज फीड करती है लाकर। बच्चा जब बहुत छोटा होता है ना, चिड़िया बाहर से दाना चुग के लाती है, बच्चे को फीड करती है। फीड करते 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 एक समय आता है जब उसको लगता है कि अब इसके पर बड़े हो गए हैं, अब ये उड़ सकता है। उड़ सकता तो है, लेकिन उड़ नहीं जाता एकदम से। तो माँ उसको कहती है कि चल कूद। वो कहता नहीं, डर लगता है। तो माँ क्या करती है? माँ उसको धक्का दे देती है नीचे। एक दिन उसको धक्का, पेड़ की डाली से धक्का दे देती है। आप उसको देखकर कहोगे ना, बड़ी निर्दयी माँ है, बड़ा गुस्सा आएगा आपको उसके ऊपर कि कैसे एक नन्ही सी जान को नीचे गिरा दिया। क्या सच में गुस्सा आएगा? अगर आप उस चिड़िया के इंटेंशन जानते हो तो गुस्सा आएगा आपको? बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हो कि उस माँ ने ऐसा क्यों किया है? इसलिए किया है ताकि इस बच्चे के अंदर उड़ने की ताकत आए। ये जो बच्चा अभी तक डर रहा था, ये जो घबरा रहा था, अब तक उसके उड़ने की ताकत जो है ना, अंदर थी, उसके पर थे, लेकिन ताकत नहीं थी। अब जब पहली बार उसे धक्का दे दिया गया, अब जीने मरने की बात आ गई, बचूंगा या मरूंगा। जब बात सर्वाइवल की आ गई तो आपके अंदर से वो ताकत जागने लगती है, आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है ऐसी स्थिति में, और वो ताकत भीतर से जागने लगती है। और आप फड़फड़ा कर, ये बच्चा जो है ना, जो लगता था कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो इनकी झांकते ही मर जाऊंगा, वो तुरंत अपने परों में फड़फड़ाकर उड़ जाता है, उड़ने लग जाता है। ये ताकत कब आई? ये उसी मां के उसी कृत्य के कारण से आई जब उसने आपको धक्का देने के लिए तैयारी करी थी। बस तभी से याद रखिए, परमात्मा भी जब आपके जीवन में कष्ट देता है तो भर भर के वो आपकी ताकत को बढ़ाना चाहता है। आपके जीवन में अगर कष्ट ज्यादा आ रहे हैं तो याद रखना, वो आपको बहुत स्ट्रांग बनाना चाहता है। अगर और ज्यादा कष्ट आ रहे हैं तो आपको वो और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता है, वो महान बनाना चाहता है। और जिसने चुना है अपने महानतम लक्ष्य को, उसके जीवन में कष्ट ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये। आपने अगर हमारा दूसरा वीडियो देखा हो, परमात्मा जिनको चुनता है, जिनको सेलेक्ट करता है किसी महान उद्देश्य के लिए, उसके जीवन में शुरू से कष्ट होते हैं, पैदा होते ही से कष्ट होते हैं। जीवन में टफ से टफ सिचुएशन रहेंगी जो आम लोगों की उसमें नहीं रहती। इंसान सोच में पड़ जाता है कि भाई परमात्मा चाहता क्या है,
परमात्मा बस इतना ही चाहता है कि आप स्ट्रॉन्ग बनो, पावरफुल बनो। आपको एक ऐसी जिम्मेवारी आगे दी जाने वाली है। अब देखो, किसी भी महान व्यक्तित्व का पिछली जीवनी उठाकर देख लो, नरेंद्र की, विवेकानंद जी की जो पुरानी जीवन की उठा के देख लो, किसी समय में धक्के खाते थे इस बात के लिए कि हाय एक क्लर्क की नौकरी मिल जाए। एक बार तलाश के लिए निकले, अपनी बीए की सर्टिफिकेट हाथ में लेकर नौकरी तलाशने निकले, सारा दिन गर्मी में धक्के खाते रहे, किसी ने क्लर्क की नौकरी के लिए नहीं रखा, लास्ट में सड़क पर गश खाकर गिर पड़े। कहते तो उस समय बद्दुआ दे सकते थे कि हे प्रभु ये क्या किया तूने, तू कितना बेरहम है। आप भी उनको देखकर कहेंगे कि ऐसा है। लेकिन क्या सच में परमात्मा बेरहम था? बिल्कुल भी नहीं। अगर परमात्मा ने उस समय क्लर्क की नौकरी दे दी होती तो ये जो नरेंद्र थे ये कभी विवेकानंद नहीं बन सकते थे, कभी ना बन सकते। वो रगड़ के रह जाते अपने से, उसी की वो 4 पैसे बस आ रहे हैं। क्लर्क की नौकरी उस समय बड़ी अच्छी गिनी जाती थी, तो वहीं अटक के रह जाते। बड़ी ब्लेसिंग है परमात्मा की कि उसने आपको चुना है और आपको स्ट्रांग बनाने के लिए कष्ट पे कष्ट दिए जाता है। कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी भौतिक लेवल पर, कभी साइकोलॉजिकल लेवल पर, कभी आध्यात्मिक लेवल पर कष्ट दिए जाता है। आपको चुना गया है किसी महान लक्ष्य के लिए। अब उस लक्ष्य की ओर बढ़ने का समय आ गया है। कहते हैं निगाहें चांद पर हो तो रास्ते के पत्थर दिखाई नहीं पड़ते, और निगाहें पत्थरों पर हो तो चांद दिखाई नहीं पड़ता। आपकी निगाहें कहाँ हैं? आप चांद को देख रहे हैं या पत्थरों को देख रहे हैं? यह आप पर डिपेंड करता है। बताइए, चांद को देखेंगे या पत्थरों को? इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बात का जवाब आपको मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो बस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, और लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो चैनल के साथ कनेक्ट हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।